जय हिंद साथियों। सभी साथी लाइव से जुड़े हैं। आज अहम मुद्दों को लेकर मैं लाइव पर आया हूं। साथियों, बहुजन समाज के लोगों पर लगातार इस लॉकडाउन में एक तो भुखमरी की मार पड़ रही है, दूसरा यह वर्तमान सरकार लगातार बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करने का काम कर रही है। साथ ही जब हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद के लिए की मांग करते हैं, तो पुलिस का रवैया बहुजन समाज के प्रति बिल्कुल विपरीत है। यह बहुजन समाज के अभियोग को दर्ज करने की बजाय उनको धुतकारने का काम करता है। साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मथुरा जिले में कल रात हमारे बहुजन साथी को लगातार दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया गया। जब वह अपनी आवाज़ को उठाने के लिए थाने गया तो थानेदार ने उसकी नहीं सुनी। उक्त मामले को भीम आर्मी ने संज्ञान में लिया और तत्काल दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार एक गरीब परिवार झोपड़ी डालकर अपना गुजारा कर रहा था। वहीं इस लॉकडाउन ने 2 वक्त का खाना खाने के लिए रात दिन मजदूरी करने वाले मजदूर परिवार को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने उस व्यक्ति को घर से बेदखल करने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार को अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र पासवान जी के द्वारा पत्र भेज रहा हूं, जिसमें पीड़ित परिवार को मदद की मांग कर रहा हूं। यदि मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार की मदद नहीं करती है तो मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, और अपने हक और अधिकार कैसे लिए जाते हैं ये रास्ते मुझे आते हैं। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी सदस्यों के रात दिन किए गए अथक प्रयास, अथक मेहनत और लगातार निस्वार्थ भाव से किए गए संघर्ष की वजह से कल रात 15 जुलाई 2020 तक विविध बहुजन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने और बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों से काफ़ी सदस्य अपने अपने दलों को छोड़कर पंजीकृत सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन में शामिल हुए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि वहीं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए पार्टी को छोड़ और समाज को मजबूत बनाने के लिए भीम आर्मी की सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भीम आर्मी के नाम से अपने आप को, अपने पार्टी को चमकाने का काम कर रहे हैं। वो लोग सुधर जाएं। उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं कि इन लोगों को अपनी जमानत बचाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। साथियों, लाइव पर आने का मुख्य कारण यही था कि लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी की मेहनत की वजह से आज हजारों कार्यकर्ता एक साथ भीम आर्मी में शामिल हुए। आप देख सकते हैं उन लोगों के आईडी कार्ड लगातार जारी किए जा रहे हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से माननीय काशीराम साहब जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
लेकिन कुछ बहुजन समाज में छिपे हुए दलाल लगातार बहुजन महापुरुषों के नाम से पदों के लालच के अभाव में इधर उधर भटकने का काम कर रहे हैं और फिर वापस मान सम्मान न मिलने की वजह से वापस आने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और भारतीय संविधान को पढ़ें, उसको समझें। हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है, हमें रखना है तो केवल सामाजिक मुद्दों को। हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं और सामाजिक परिवर्तन की लहर पूरे भारत में पहुंचाने के लिए मैं 20 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश और बिहार की धरती की ओर गूंज कर रहा हूं। वहां पर बहुजन समाज में दिग्भ्रमित करने वाले लोग सुधर जाएं। मैं आ रहा हूं तुम्हारी असलियत समाज के सामने उजागर करने। तुम्हारे द्वारा बहुजन समाज को गुमराह किए गए करतूतों को बताने के लिए मैं आ रहा हूं। साथियों, मध्य प्रदेश और बिहार की धरती पर मैं 20 जुलाई 2020 के बाद पहुंच रहा हूं और वहां गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान के प्रति, समाज के प्रति जागरूक करने का काम करूंगा। और जो लोग लगातार बहुजन समाज के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को धूल चटाऊंगा। उन लोगों को संवैधानिक तरीके से दंडित और प्रताड़ित करने का काम करूंगा। साथ ही बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। जिस तरीके से मानवर साहब ने गाँव-गाँव जाकर लोगों को समाज के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक किया, उसी प्रकार से मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद आप सभी लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश और बिहार की धरती पर जाकर लोगों को छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से जागरूक करूंगा और उन्हें संविधान और समाज के प्रति प्रेरित करूंगा। साथियों, आज बड़े ही खुशी का माहौल है कि हमारा बहुजन समाज जो लगातार इतने सालों से सो रहा था, अब उसके अंदर बाबा साहब की विचारधारा इस कदर समाहित हो चुकी है कि वो जाग चुका है। अब वो दिन दूर नहीं, समुच्च भारत में बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा। बाबा साहब के विचारों को लोग समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। मीतन कुमार जी, आप परेशान ना हो, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन आपकी मदद करेगा और मैं स्वयं आ रहा हूं मेरठ की धरती पर आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। वो दिन दूर नहीं, समुच्च भारत में अपने बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करूंगा और उन्हें न्याय दिलाने का काम करूंगा। साथियों, संगठन व्यक्ति विशेष से नहीं, विचारों से चलता है और विचारों पर चलकर ही यह संगठन उत्तर प्रदेश ही नहीं, समुच्च भारत में मजबूती से काम कर रहा है और भारत ही नहीं, नेपाल में भी इस संगठन को प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। साथियों, हम लोग धर्म और जाति के आधार पर नहीं, मानवतावादी बाबा साहब की विचारधारा पर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथियों, आज बहुजन समाज की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ये मनवादी सरकार लगातार बहुजन समाज पर कोरोना की आड़ में लगातार जुर्म ढाने का काम कर रही है और ऐसी मानसिकता रखने वाले
गलत आला ऑफिसरों पर भीम आर्मी संगठन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संविधान को मानने वाले सभी संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुजन समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करें और लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करें और बहुजन समाज को न्याय देने का काम करें। यदि आप लोग बहुजन समाज के लोगों के प्रति दोहरी मानसिकता रखेंगे तो आप लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भीम आर्मी करेगी। साथ ही आप लोगों को आपके पदों से हटाने का काम भीम आर्मी करेगी, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं भीम आर्मी के, और भीम आर्मी संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है और संविधान के अनुसार ही आप लोगों को आपके हक अधिकारों के प्रति, आपके कर्तव्यों के प्रति सचेत और जागरूक करने का काम करेगी। आज इस महामारी के दौर में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करें, जरा भी लापरवाही ना करें, और कोई भी व्यक्ति भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से आपसे वसूली करता है तो आप उसकी कंप्लेंट भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को देंगे। भीम आर्मी में किसी भी प्रकार का सहयोग आप संगठन के खाते के माध्यम से करें, जिससे वह पैसा सही तरीके से समाज में प्रयोग में लाया जा सके, जिसका हिसाब भारत के प्रत्येक नागरिक को बताया जा सके। साथियों, आज भीम आर्मी के माध्यम से हजारों लोगों की मदद करने का काम किया जा रहा है और आगे भी यह काम जारी रहेगा। और भीम आर्मी संगठन के प्रत्येक सदस्य जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो आप अपनी समस्या को निसंकोच और निस्वार्थ भाव से संगठन के राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों को बताइए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। अधिकांश बहुजन समाज के लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। ये लोग जब इनके बीच में जब जाया करते हैं तो ये लोग कहा करते हैं कि हम लोग गरीब हैं। गरीब नहीं, हमारी मानसिक स्थिति खराब है। इसलिए आप लोगों को पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना होगा। मानसिक विचारों को सुधारने के लिए आपको बाबा साहब के बहुजन महापुरुषों के विचारों का अध्ययन करना होगा, और बहुजन महापुरुषों के विचारों का अध्ययन करने के बाद ही आपकी मानसिक मनोदशा सुधरने का काम करेगी और आप लगातार उन्नति की ओर प्रशस्त होंगे। हे मेरे देश के लोगों, आप सभी लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझें और लगातार बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। संगठन भेदभाव से नहीं समानता पर चलता है, और भीम आर्मी में चाहे सदस्य हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी समान हैं। और जिस व्यक्ति को अपनी बात को रखना है वो व्यक्ति अपनी बात को निसंकोच अपनी बात को रख सकता है। अपने सुझाव हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9458001661 पर मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से दे सकते हैं। जो लोग लगातार बहुजन समाज के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्द बहुजन समाज के सामने बेनकाब करने का काम भीम आर्मी संगठन करेगा। और मैं आज लाइव पर इसीलिए आया हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश के पद चिन्हों पर चलने का काम मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार कर रही है। लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग
मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों पर, बहुजन लोगों पर लगातार शोषण करने का काम, लगातार उन पर अत्याचार करने का काम उत्तर प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारें कर रही हैं। उन सरकारों को बताने आ रहा हूं मैं बिहार और मध्य प्रदेश की धरती पर, और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए संविधान के प्रति, समाज के प्रति और उनके हक अधिकारों के प्रति। अब बहुजन समाज और संविधान के प्रति गलत टिप्पणी को और गलत वक्तव्य को भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। कुछ लोग लगातार अपना राजनीतिक करियर को बनाने के लिए बहुजन समाज के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। वो लोग भी डरे हुए हैं कि उन्हें मालूम है कि जिस दिन भीम आर्मी और बहुजन समाज के सच्चे बहुजन चिंतक समाज के बीच जाएंगे, उस दिन इनकी दलाली बंद हो जाएगी। ऐसी ही दलाली की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। कुछ लोग जिनको भीम आर्मी से निकाल दिया गया था, कुछ लोग भीम आर्मी का साथ छोड़कर चले गए थे, वो आज भी दलाल भीम आर्मी के नाम से लोगों से लूट करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी सोशल साइट पर, आप देख सकते हैं लगातार वो भीम आर्मी का टैग यूज करने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज से यदि लूट होगी तो केवल भीम आर्मी के नाम से मिल सकती है। समाज को वो भीम आर्मी के नाम से धोखा देने का काम कर रहे हैं। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो व्यक्ति थूक कर चाट जाता हो, ऐसे व्यक्ति से आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति से आप सचेत रहें, जागरूक रहें। आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं आ रहा हूँ